हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट का बहुत ही एक कमाल का टूल है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने रिएक्ट का एप्लीकेशन पहले से ही बना रखा है, तो अब ये बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई किस तरीके से काम करती है वो डेमो दूंगा। कोई स्टाइल वगैरह या फिर कुछ भी तरीके के कोई फालतू काम नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे काम करती है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। अ, तो जैसे कि ये है अपना ऐप जो कि बाई डिफॉल्ट मिलता है जब हम बाइट के साथ रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं। तो जो भी है इसको हम यहाँ से कर देते हैं पूरा डिलीट। ठीक है, तो कुछ हमने यहाँ इसको रन नहीं किया है, तो npm रन टैब, सॉरी, पहले इसको इसकी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी होती है। तो जब तक इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है, जैसे इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी फिर फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं, तो चलिए अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये npm run dev कमांड होती है जो कि वाइट डिफॉल्ट वाइट देता है हमको। जब भी हम वाइट का एप्लीकेशन बनाते हैं, और आप खुद की भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाने के बाद यहाँ बना सकते हैं, जैसे कि npm run dev वाइट। अगर आप npm से रन वाइट करोगे तब भी वही होगा, npm run dev करोगे तो जो भी मतलब यहाँ स्क्रिप्ट नहीं, ये जो कि ब्लू कलर में आ रहा है आपको यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट साइड में वो रन करना होता है, और जितना भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है राइट साइड में ये सब एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये हमारा 5173 लोकल होस्ट पर रन हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ से तो हमने सब कुछ जो गायब कर दिया। तब जो है स्टेट मैनेजमेंट। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से हम जितनी भी स्टेट होती हैं उनको हम ग्लोबली एक साथ कई कंपोनेंट्स के अंदर एक्सेस करा सकते हैं। अगर हम सिर्फ यूज स्टेट कंपोनेंट यूज करेंगे, मानो अगर मैं यहाँ पर कई सारे पहले कंपोनेंट बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मैंने दो कंपोनेंट बना लिए हैं। ठीक है, अगर मुझे जो पास अगर जो वाले मानो जो स्टेट है, अगर मैं इस अकाउंट को मुझे पास करना है दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तो मुझे क्या चाहिए होगा कि मैं यहाँ से इसको प्रॉप्स के मदद से मैं आगे इसको पास करूँगा। लेकिन अब मुझे यहाँ से भी इसको आगे पास करना है, तो फिर मुझे यहाँ पर इसको बॉक्स टू यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, और इसके अंदर काउंट फिर मुझे पास करना होगा। तो जो उसके प्रॉप ड्रिलिंग, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर जस्ट टू ही बॉक्स मैंने कंपोनेंट बना के दिखाए हैं। यहाँ पर आपको इतनी प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब आप एक बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट या फिर जो मीडियम स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए जब बहुत कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम में आती है, ज़्यादा बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर काम की नहीं है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। लेकिन जो अगर जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होते हैं जैसे इंटरप्राइज वाले, तो उनके अंदर रिटेक्स टूल किट इस ये कुछ यूज़ होती है। लेकिन जो मीडियम है, स्मॉल है, उनमें हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करते हैं। काउंट, अब देख सकते 0 0 यहाँ दिखाई दे रहा है किसका, यहाँ से गायब कर दूंगा, कौन जाएगा यहाँ पर 0। मैं बताता हूँ अब आप किस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक फाइल बना लेना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई डॉट जेएसएक्स। ठीक है ना, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो रिएक्ट के अंदर ही होती है, तो आपको ये कहीं से अलग से इंस्टॉल नहीं करनी होती है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो मान लो माई माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं लेता हूँ कॉन्स्ट माई
कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोवाइडर में प्रोवाइडर बनाना होता है रैप करने के लिए। चलो जब मैं आप आगे बताऊंगा तो उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको आगे यूज करते हैं। अभी सिर्फ बना रहा हूँ डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ से हमें पास करना होता है चिल्ड्रन और चिल्ड्रन। मानो कि यहाँ पर है काउंट और सेट काउंट। यूज स्टेट डिफॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ 10। यहाँ से आपको वैल्यू पास करनी होगी तो यह काउंट सेट काउंट तो वैल्यू हम यहाँ से पास कर दें। हम कर देंगे यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो इसको हम रैप कर देंगे। अब मतलब माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को हम पूरे एप्लीकेशन में रैप करते हैं, यानी कि जो एप डॉट जेएसएक्स है ये पूरा जो मेन है, तो हम इसको यहाँ पर माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देंगे। क्या होगा इस पूरे एप्लीकेशन के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक्सेस होगा, यानी हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके काउंट वेरिएबल को और सेट काउंट वेरिएबल को। सेट काउंट जो स्टेट है यूज स्टेट। अब जो स्टेट देखो वो जहाँ पर हम यहाँ पर यूज स्टेट यूज कर रहे थे तो क्या था यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर थी। अब यहाँ से हमें अगर ये स्टेट कहीं पर पास करनी होती थी तो यहाँ को प्रॉप ड्रिलिंग करके हमको आगे उसको भेजना होता था, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो और ये ठीक भी नहीं रहता है अगर थोड़ा मीडियम स्केल का भी आपका प्रोजेक्ट है तो इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ग्लोबली एक्सेस दे देता है सभी के लिए जब जो ग्लोबली है। अब इसको एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉक्स 1 के अंदर यहाँ से एक्सेस ना करके और यहाँ से मैं हटा देता हूँ, पास कर रहा हूँ, और ये भी यहाँ से स्टेट का भी कोई काम नहीं है, बॉक्स 2 ये भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और इसका भी अभी कोई काम नहीं है। तो बॉक्स 1 के अंदर मुझे क्या करना है सर, मुझे यूज़ करना है ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर माई कॉन्टेक्स्ट, इसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई। देन यहाँ पर है काउंट, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखो काउंट, तो यहाँ पर आएगा आपको 10। अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डायरेक्टली सेट काउंट फंक्शन भी है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए मानो हम यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, प्रेस मी, और इस पर ऑन क्लिक पर सेट काउंट, जो भी प्रीवियस वैल्यू है उस प्रीवियस वैल्यू में हम 10 पे और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, फिर प्रेस बटन आ गया, ठीक है। अब यहाँ करूँगा 10, जब भी प्रेस करूँगा तो क्या होगा, एक 10 प्लस हो जाएगा, हर बार में 10 प्लस हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको यूज़ कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से मैंने इसके अंदर यूज़ किया। मानो मैं एक और बना लेता हूँ सिर्फ कंपोनेंट नाम से, कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स आर एफ सी ई। बॉक्स 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। और ये रहा कंपोनेंट। अब यहाँ पर भी अगर मुझे यूज़ करना है तो क्या करना होगा, मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और मुझे इसके अंदर क्या कॉल करना होगा, अपनी एपीआई को। जो भी है आप मल्टीपल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ और एक ही का बता रहा हूँ किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ गया अपना काउंट, सिर्फ काउंट लेते हैं यहाँ, और काउंट। अभी ये कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
अब जो बॉक्स वेब 1 है प्रेस, अब जो बटन की नीचे ही मैं कर देता हूँ यहाँ कंपोनेंट, और थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एंड आइटम्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। देखो जाएगा सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। जो ऊपर वाला है जो कम, और थोड़ा सा सही दिखाने के लिए बता देता हूँ कि कंपोनेंट वाला कौन सा है। दिस इज बॉक्स 1, ठीक है। और कंपोनेंट का जो है कंपोनेंट, तो देखो बॉक्स 1 का जो है, अब मैं यहाँ करूँगा तो सब में चेंज हो रहा है। देखो चेंज बटन कहाँ पर चल रहा है, बॉक्स 1 के अंदर, जो कि चेंज हो रहा है यहाँ सेट काउंट के अंदर। प्रेस जो भी प्रीवियस वैल्यू होती है लेटेस्ट वाली की यहाँ से एक्सेस करता है और +10 करके उसको वापस सेट काउंट कर देता है। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर सेट काउंट यहाँ से 10 से 20 हो जाती है, और मतलब 10 से इंक्रीज होती रहती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, और लेकिन हम यहाँ पर 10 से इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये काउंट वेरिएबल काउंट स्टेट है, तो ये क्या है कि वहाँ पर डायरेक्टली हम चेंज यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उसका चेंज पूरे एप्लीकेशन पर दिख रहा है। हम प्रेस करते हैं, प्रेसमेंट अगर हम इसको लोड कर देंगे, जैसे पता है आपको यूज स्टेट होती है जब, वो तो जब भी रिलोड कर देते हैं तो अपने जो भी इनिशियल वैल्यू होती है उस पर वापस से रिसेट हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना सबके अंदर, कि हम जब भी यूज़ कर रहे हैं इसका, तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं हर बार में, हमें वापस दो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, यूज़ कॉन्टेक्स्ट और माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़, जैसे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई। हम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर देंगे यूज़ माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो हमने यहाँ दे लिया ना, तो क्या करते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ किया, हम इसको अब ना इंपोर्ट करके माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और यहाँ से जो चीज़ें, दो चीज़ें इंपोर्ट करने के बजाय हम सिर्फ एक चीज़ इंपोर्ट कर लेंगे, यूज़ माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इसको कर देंगे कॉल, और सेम ऐसा यहाँ करेंगे, यूज़ माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। तो क्या हुआ, वही चीज़ है, बस हमने जो डबल डबल चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी उनको मिनिमाइज करके एक पर कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बड़े प्रोजेक्ट पर करने की, जिनसे आपकी प्रोजेक्ट की इफ़िशियंसी, स्पीड और वेल एंड क्लीन कोड बनता है। तो देखो अब भी वैसे ही काम कर रहा है वो। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जस्ट कुछ नहीं है, यूज स्टेट को ग्लोबली मैनेज करने का एक तरीका है, जहाँ पर आप एक ही जगह सारी जो भी आपकी फंक्शनैलिटी है जो आपको ग्लोबली, मतलब जो फंक्शनैलिटी है आपको जो ग्लोबली या फिर कुछ ही कंपोनेंट्स के अंदर आपको बांटनी है, तो आप उतना ग्लोबल जो डेटा है आपका उस एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो भी करना है उसके साथ कर सकते हैं, और वैल्यू के थ्रू यहाँ से फंक्शंस हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आप यहाँ से पास कर सकते हैं, और जो भी कुछ चेंजेस वगैरह हैं डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन बनाने के बाद में जो भी चेंजेस हैं कर सकते हैं। और जब वो चेंजेस होंगे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होंगे, जब वो रिफ्लेक्ट होंगे तो पूरी इंटायर एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होंगे, और आपको कहीं पर भी प्रॉप ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और किसी टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए हो, रिएक्ट के ऊपर, नेक्स्ट जेएस के ऊपर, या कोई फुल स्टैक प्रोजेक्ट पर वीडियो चाहिए हो तो आप बता देना, मैं आपको उस पर अच्छे से एक वीडियो बनाकर दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।